इस वक्त जो है भाटी चौक में खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप दुकानें देख सकते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के करीब ये दुकानें हैं और उनको ये कहा गया है कि ये अब दुकानें 2 दिन के अंदर आप लोग खाली कर दें। 40 घंटे का आपके पास टाइम है, आप जगह खाली कर दें। मेन रोड का जो दरबार से सड़क आ रही है ना यहाँ पे, उसकी तकरीबन लंबाई 55 फुट है। 3 फुट का सेंटर में फुटपाथ था, उसके बाद 40 फुट की सर्विस रोड थी, उसके बाद 24 फुट का फुटपाथ है, 10 फुट का बरामदा है, जो बरामदा इन्होंने हमसे ले लिया है। खैर बरामदा, उसके बाद ये शॉप है हमारी तरफ, 10 फुट की शॉप है। क्या मुल्क की तरफ अशराफिया के हाथों में, जिनके पास गाड़ी होगी वही मुल्क में रहेंगे, जो गरीब है वो चले जाए यहाँ से। वो गरीब आवाम की रेडियां, वो गरीब आवाम की कुर्सियां वो लेके जा रहे हैं आपके सामने। हम नहीं है इतने जोगे, हम आप लोगों से लड़ना नहीं चाहते। आपको जगह चाहिए, बैठे आए बात करें हमसे। सिर्फ जुबानी कलामी की पैरापोर्ट के एहलकार, कोई वर्बली, सिर्फ वर्बली कह के चले गए कहने की जी आपके पास 48 घंटे का टाइम है, जगह खाली कर दे कह रहे तो जाएगा भाई, और पास सामान उठा के ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास है। इस वक्त शहर लाहौर के भाटी चौक में मौजूद है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, सामने मेरे जो है आपको दाता दरबार का एरिया नज़र आ रहा है। आज से कुछ अरसा पहले दाता साहब की तज़ीनो आराइश का काम जब शुरू किया गया था, तो मेरे सामने इस वक्त आप ये जो घर गिरे हुए देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो घर गिराए गए थे और उनका एक ही स्टांस था कि बिना बताए उनको जस्ट शॉर्ट पीरियड में बताया गया था जी आप लोग अपने घर खाली कर दें। और इसी तरह इस वक्त जो है भाटी चौक में खड़े हैं। ये मेरे पीछे आप दुकानें देख सकते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के करीब ये दुकानें हैं और उनको ये कहा गया है कि ये अब दुकानें 2 दिन के अंदर आप लोग खाली कर दें। अब गरीब आवाम पर दोबारा से बुलडोज़र चलना शुरू हो गए हैं। ये आप सामने दुकानें देख सकते हैं। अब इन दुकानों पर जो है वो बुलडोज़र चलेगा और इस चौक को जो है वो खुला किया जाएगा। जस्ट 2 दिन का जो है इनको टाइम दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर जो है वो दुकानें खाली कर दें और यहाँ से जो है जितना भी आपका सामान पड़ा है उसको लेकर यहाँ से चले जाएं। ऑल्टरनेट जगह नहीं बताई गई, कोई ये नहीं बताया गया कि आपको इसके पैसे मिलेंगे या कोई जगह मिलेगी। ये भाटी का जो है चौक आप देख सकते हैं, इस वक्त जो है यहाँ पर मशीनरी भी खड़ी हुई है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये दुकानदार हजरात जो हैं इनको अचानक से आकर बताया गया। तहसीलदार साहब साथ थे, पटवारी साहब साथ थे, एसी साहब साथ थे, पैरा फोर्स की टीम भी साथ थी और उन्होंने सारी इस जगह का है जो है जायज़ा लिया। उसके बाद इनको आके कहा जी आप जो है ये जगह को खाली कर दें। दुकानदार हजरात से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या उनको आया ये बताया गया था। और उससे पहले आपको ये भी दिखा दें, ये जी नीचे इससे पहले एक सानिया ऑलरेडी हो चुका था जो है गटर के ऊपर, कोई निशानदेही नहीं की गई थी और ये भी आपके सामने जो है यहाँ पर काम तो चल रहा है लेकिन कोई निशानदेही वगैरह कहीं पर नहीं की गई। लोगों की जानिब बढ़ते हैं, दुकानदार हजरात से जानते हैं कि आया उनको अब ऑल्टरनेट जगह मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे या फिर हमेशा की तरह गरीब आवाम पर ही बुलडोज़र चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताया गया कि 2 दिन के अंदर आपके पास 2 दिन का टाइम है, दुकानें खाली कर दें, यहाँ पर बुलडोज़र चलेंगे। गरीब आवाम पर हमेशा बुलडोज़र ही चले हैं। अचानक से आपके सामने वो सारा एरिया चल रहा है, घर गिराए गए, दुकानें गिराई गई, लोगों ने एहतजाज भी किया लेकिन कुछ ना हुआ। वो सारा वक्त आप पर आन पहुँचा है, आपको भी बताया गया 2 दिन का टाइम है, सारा कुछ उठाएं और चले जाएं। तो क्या समझते हैं कि अचानक से इस तरह का काम? सर बिल्डोज़र की तो खैर बात झूठ है, बिल्डोज़र की कोई बात नहीं कहेगी। हमें सिर्फ ये कहा गया था 48 घंटे का आपके पास टाइम है, आप जगह खाली कर दें। शायद उनके नोटिस में ये बात नहीं थी कि ये शायद MCL की मार्केट है या महकमा औकाफ की मार्केट है, तो लेकिन नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट यानी कि प्रॉपर्टी होल्डर हैं सारे जितने भी हैं। ऑल्टरनेट जगह मिली थी मेलाराम बिल्डिंग, उसको डिमोलिश किया गया था 92 में, तो उसके ऑल्टरनेट वहाँ के लोगों को जगह दी गई थी, अलॉटमेंट लेटर दिए गए थे, सेल डीड बनाई गई थी, रजिस्ट्रियाँ भी थमाई गई थी कि आप लोग यहाँ पर अपना कारोबार करें। 34 साल से हम यहाँ से बैठे हुए, इस जगह को बात किया हुआ है, घर भी बीच में ही है। तकरीबन 127 दुकानें हैं, तकरीबन 40 से 45 घर हैं यहाँ पर मुजावरों के। हमारे जो खादे हैं मखदूम हज़रात हैं यहाँ पे दाता दरबार के, तो उन लोगों को ये कहा गया था कि आप यहाँ पे बैठ के अपना कारोबार करें। हम लोगों पर रजिस्ट्री हैं, सब कुछ मौजूद है। बाकायदा आज के PM उस वक्त के मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ साहब के स्टैंप हुए हुए, दस्तखत हुए हुए
अलॉटमेंट लेटर तक मौजूद है। अच्छा, आपके पास इतना सारा कुछ है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत किए हुए पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, फिर अचानक से तहसीलदार साहब का विज़िट होना, पटवारी साहब का विज़िट होना, एसी साहब का, फिर पैरा फोर्स के नौजवानों का आके कह देना जी आप लोग ये जगह जो है 2 दिन में खाली कर दें। अब हमें ये पता चला है कि आप एक जो है वो मुजाहिद उठे हैं और जाके जो है इस पे थोड़ा सा स्टे लगवाया है, अपने पेपर्स आपने जो है वो निकाले हैं और अदालत में दिखाए हैं कि सर ये हमारी मलकियत में है, ये कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं है जिसको गवर्नमेंट अचानक से कहना शुरू कर दे कि ये आप खाली कर दें। सर बात यह है कि मैं अकेला मुजाहिद नहीं, हमारी पूरी टीम है, हमारे सदर साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं शाहिद असलम साहब जो मदीना मार्केट इलेक्ट्रिक मार्केट के बोर्ड के मेंबर हैं। तो मतलब ये कि उन सारों की मेहनत और मुश्तरका काविशों से हम लोग गए हैं सारे। और आप कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के इल्म में नहीं होगा, उनके स्टैंप हुए हुए सारा कुछ, देखिए उनको और भी बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल के काम है, तो बहुत छोटा सर वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 90s की बात है तो कम से कम 20-30 साल तो गुजर गए इस बात। 34 साल हो चुके हैं इस बात को, 34 साल पहले की बात है। हो सकता है बंदे के जहन से थोड़ा सा रिमूव हो जाता है तो, लेकिन उनको और भी काम है यहाँ पे। हो सकता है मुतल्लिका हुकाम जो है ना उनको शायद ना इल्म हो इस बात का, तो शायद उन्होंने ऐसी बात की, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने अपना सारे प्रूफ पेश किए। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, इतना बड़ा ऑलरेडी रोड बनाया हुआ है, अब यहाँ पे ये करना क्या चाह रहे हैं? ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे कोई 50 फीट का ये रोड नज़र आ रहा है, बीच में कोई 2-3 फीट की ये जो है बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है, दूसरी जानिब भी इसी तरह ही है, तो ये करना क्या चाह रहे हैं अब यहाँ? सर थोड़ा सा आप गलत हैं, 50 फुट का नहीं, मेन रोड का जो दरबार से सड़क आ रही है ना यहाँ पे, उसकी तकरीबन लंबाई 55 फुट है। मतलब 5 फुट मैंने कम बताया जी नहीं, सुनते जाएं, 3 फुट का सेंटर में फुटपाथ था। अच्छा। उसके बाद 40 फुट की सर्विस रोड थी। उसके बाद 24 फुट का फुटपाथ है, 10 फुट का बरामदा है, जो बरामदा इन्होंने हमसे ले लिया है, खैर बरामदा। उसके बाद ये शॉप है हमारी, सिर्फ 10 फुट की शॉप है। इतना कुछ होने के बावजूद आपको कह दिया जी हमने ये सारा गिराना है, ये सारा एरिया को खुला करना है, तो यहाँ पे क्या कोई पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, पार्क बनाना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं? पार्किंग तो ऑलरेडी हमसे कोई तकरीबन कोई 100 गज पीछे पार्किंग बड़ी वो कम होगी शायद। सर उसके बाद नासिर बाग में नहीं बन रही पार्किंग प्लाजा, वो भी शायद कम होगी। अच्छा उसके बाद टेक्साली में नहीं बन रहा, वो भी शायद कम पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या मुल्क की तरफ अशराफियाँ के हाथों में, जिनके पास गाड़ी होगी वही मुल्क में रहेंगे, जो गरीब हैं वो चले जाएँ यहाँ से। गरीब अवाम ने हमेशा सर आटे की लाइनों में लगना है, उसने बिजली के बिलों की लाइनों में लगना है, उसने जो है हमेशा एहतजाज सिर्फ रिकॉर्ड करवाना है। वो मेरे सामने आप गाड़ी देखें जी, इंक्रोचमेंट की जा रही है, जैसा वो कैमरा उधर करें, वो गरीब अवाम की रेडियाँ, वो गरीब अवाम की कुर्सियाँ वो लेके जा रहे हैं आपके सामने। अगर कोई शख्स यहाँ पर सामने भी लगा देगा, अगर उसको इतना टाइम नहीं देंगे कि वो उठा के अंदर रख सके, इस तरह आएंगे वो सामने आपके। ये अब आपके सामने एक सडन केस मैंने दिखा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए शायद रहेगा, लेकिन गरीबों के लिए भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई ना कोई है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, वो बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ, कोई हो ना हो। बाकी अल्लाह ताला ने हमें रास्ते दिखाए हैं, हम नहीं है इतने जोगे, हम आप लोगों से लड़ना नहीं चाहते। आपको जगह चाहिए, बैठे आए बात करें हमसे कि आपको कितनी जगह चाहिए। आप कहने के पूरी पूरी मार्केट चाहिए, तो देखिए वो समझ में नहीं आता। यहाँ पे छोटे छोटे से काम करने वाले लोग हैं, पंचर वाला है, और यहाँ पे कोई फोटो कापी वाला है, कोई यहाँ पे छोटे मोटे काम है सबके, ऑटो मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक बैठे हैं। तो इन लोगों के पास इतने नहीं है ज़रा कि ये जाके कहीं पे अपने आप को सेटल कर। सर कोई बताया नहीं क्या था, कोई ऑल्टरनेट शायद जगह आपको दे दें, या कोई पैसे दे दें, या फिर आपको थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड जो है वो फ्रेम दे दिया जाता कि चले आपको इंतज़ाम कर लें 2 दिन 48 घंटे। सर हमें ये कहा गया था कि आपको जो प्लाजे बन रहे हैं, मोची में बन रहे हैं, टेक्साली में बन रहे हैं, शेरा वाले, उनके नीचे अंडरग्राउंड आपको दुकानें बना के दी जाएंगी, ठीक है, और आपसे चाबी के बदले चाबी ली जाएगी, आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। हम उसी वादे के ऊपर वफा थे, ठीक है, चाहे हमारा काम बेसमेंट में ना चले, चाहे प्लाजों के नीचे ना चले, लेकिन चले ठीक है यार, एक सहूलत होती यार, साढ़े को दुकान पे ही है। दुकान भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वर्बली, सिर्फ वर्बली कहा गया, कोई नोटिस कुछ भी नहीं है, वर्बली कहा गया था, ज़ुबानी कलामी, सिर्फ ज़ुबानी कलामी की पैराफोर्ट के एहलकार, कोई वर्बली नहीं, सिर्फ वर्बली कह के चले गए, कहने की जी आपके पास 48 घंटे का टाइम है, जगह खाली करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ अदालत से रिलीफ मिला। अल्लाह ताला हमारे हुकाम बाला को भी ये बात बता दे कि यार हम लोग नाजायज़ नहीं हैं, नाजायज़ नहीं है, हम लोग बाकायदा फुल प्रूफ के साथ बैठे हुए हैं। अगर आपको जगह चाहिए, किसकी कितनी जगह चाहिए बताएं तो सही ना। ये जितना आपने मुझे ऑलरेडी सारी डायमेंशंस बता दिए हैं, इतना रोड खुला है, फिर 7 फुटपाथ है, फिर बाउंड्री लाइन अलहदा से है, उसके बाद भी इनको जगह चाहिए। सर हमें कहा गया था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सरिये निकले हुए यहाँ पे सारे, ठीक है, ये बरामदा था यहाँ पे, अच्छा, जो गवर्नमेंट ने बना के दिया था 92 में मार्केटों के साथ, हमने अपना खुद से नहीं बनाया था, उन्होंने बना के दिया था। और 2 मुहर्रम को आते हैं और कहते हैं कि जी आपके हम बरामदे चाहिए। हमें वजह पूछी गई क्यों चाहिए, तो कहा गया था, कहने लगे कि देखें ज़ियारत के लिए रास्ता कम पड़ा।
अच्छा, ज़ियारत के लिए रास्ता कम पड़ा। ये एक मजहबी मामला है, इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकते, कोई बहस, कोई कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। शिया सुन्नी भाई भाई का नारा हम लोग लगाते हैं, ठीक है, हम लोग मुनाफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। आपको जगह चाहिए, ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह ले लें। कहते हैं बरामदे हमारी मलकियत है, आपकी थोड़ी है। आप ही के हो गए, आप ही के हो गए, आप ही ले लें, कोई मसला नहीं है। कहने कि आपको दुकानें रेनोवेट करके देंगे, जैसे इचरे में, जैसे दरबार में बनी है शॉप। तो ये कहाँ पे इचरा? आप तो मियानी साहब की बातें करने लगे, आप तो गिराने के चक्कर में आ गए थे यार। ये जी इस वक्त हालात हैं। सर बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ है दिली जी अल्लाह पाक आप लोगों को इंसाफ दें। ये इस वक्त हालात हैं जी भाटी चौक में। ये सारी जो जितनी भी आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, इस साइड पे वो आगे जितनी भी आपको नज़र आ रही होंगी, सबको जो है सिर्फ 48 घंटे का जो है वो टाइम दिया गया था। आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जी क्या हालात हैं। और जो है मेरे सामने इस वक्त आप देख रहे हैं टीम्स वगैरह सारी खड़ी हुई हैं और इस जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं जी आवाम का क्या कहना है। क्या बदले में ऑल्टरनेट कोई जगह इनको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी या हमेशा की तरह अचानक से ही जो है वो गिरा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। चाचा जी अचानक आए, कह देता कि 48 घंटे दुकान खाली कर दो, सारा सिस्टम चौक लो। अभी कोई चक्कर नहीं है, हमने केस करा हुआ है, अदालत में वकील करा हुआ है। अच्छा, तो ये अब देखो, हम अब जा रहे हैं, पेशी पे जा रहे हैं, वहाँ पर क्या बनता है क्या नहीं बनता जी। नहीं अचानक आ गया, कह देता जी खाली कर दो कोई। कैसे खाली करो, मगर अब हमने केस करा हुआ है अदालत में, स्टे लिया हुआ हमने। अच्छा, तो अदालत में केस करा हुआ है, जाके अब वकील को पकड़ा हुआ है। वकील कह रहा है अभी अब आपके बैठे हैं, आप दुकानें खोल के, आपके साथ कुछ नहीं होगा अभी तो हम। ठीक है। ये जो इस वक्त जो है आपके सामने यहाँ पर कोई खाने का पॉइंट भी बने हुए हैं, पंचर की दुकानें भी हैं और छोटा छोटा बिजनेस है। कोई इतना बड़ा जो है लंबा चौड़ा कोई खासा बिजनेस नहीं नज़र जो है यहाँ पर नहीं आ रहा। मैं एक मरतबा फिर आपको अगर ये सारा एरिया दिखा सकूँ तो भाटी चौक का जो है ये एरिया सारा कहलाया जाता है और यहाँ पर तोसी का जो है वो मैटर था। ये सारी जितना भी एरिया अब आपको आगे नज़र आ रहा है, अब ये भी जो है ये सारा गिराया जाएगा। गरीब आवाम पे एक मरतबा फिर से जो है वो बुलडोज़र चलेगा, लेकिन अभी उन्होंने जो है अदालत की जानिब से जो है वो स्टे ले लिया हुआ है। अब देखते हैं क्या अदालत इनको इंसाफ दिला सकेगी। क्या आया ये जो स्टे इन्होंने लगवाया है इसकी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट इनको जगह देती है, पैसे देती है, या फिर हमेशा की तरह गवर्नमेंट इनको लारा देगी। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं वो सामने आपको जो है वो टूटे हुए घर नज़र आ रहे हैं, दीवारें उनकी टूटी हुई नज़र आ रही हैं। आज से तकरीबन कुछ 4 से 5 माह अगर हम पीछे जाएं तो ये तब जब दाता दरबार की जो है वो तोसी करनी थी, तब ये सारे घर जो है रातों रात गिराए गए थे। ये सामने जितने भी आपको सामने नज़र आ रही है परिंदा मार्केट भी यहाँ पर मौजूद थी। रातों रात जो है वो परिंदा मार्केट को भी जो है वो गिराया गया था, जिसमें लोगों का करोड़ों का जो है वो नुकसान हुआ था। आपके सामने वो सारा वाक़या, उसी के कुछ ही अरसा बाद उसके सामने जो है एक पनाहगाह भी थी, उसको भी गिराया गया। पनाहगाह के आगे जितने भी सारे जो है वो घर, दुकानें, लोगों के कारोबार थे, उसको भी जो है मिसमार किया गया। और इसी तरह जो है अब ये सारी जितनी जो है आपको दुकानें और इनके पीछे जो घर नज़र आ रहे हैं, अब इनको जो है वो गिराने का अमल शुरू होगा। ये आपके सामने जो है जितनी भी आपको कारोबारी जो है शख्सियत, इतना कोई बड़ा लोगों का बिज़नेस जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ये कहा गया है कि आप जो है 48 घंटे के अंदर जो है इस जगह को खाली करें। ये तो अब आने वाला वक्त ही हमें बताएगा क्या आया ये जगह खाली होगी या इस पर बुलडोज़र चलेंगे, या फिर ये गरीब जो है शख्स जिन्होंने मिलजुल कर जो है वो केस किया, क्या ये केस जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का। बताया गया जी 48 घंटे के अंदर अपना कारोबार उठाएं और उसको किसी पोर्श इलाके में जाके जो है वो करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपने बड़ा पैसा बना लिया है, करोड़ों की गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं, प्लॉट बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, और जो है अब इसको जो है वो गवर्नमेंट गिराने आ गई है। उन्होंने 48 घंटे का टाइम दे दिया। आज ये टाइम तो देखा गया था पहले, लेकिन अभी थोड़ा काम को रुका दिए, अभी आगे देख लेगा क्या होएगा सामान। इससे पहले आपको कोई जगह अल्टरनेट नहीं बताई गई थी, या फिर यही था कि बस 48 घंटे का टाइम है और अपनी जगह चेंज करना है? हाँ, खाली कर दे करे तो जाएगा भाई, और पास सामान उठा के ले जाएगा। कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद? फिर हो गया 30 साल से ज़्यादा। अच्छा 30 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ जी। 30 साल में ये जी इनकी दुकान में अगर आपको दिखा दूँ, ये 30 साल की इनकी मेहनत है, इनका काम है।
और ये हालत आप जो है, इन्होंने कोई कोठियाँ, कोई गाड़ियाँ, कोई बंगले नहीं यहाँ से बना लिए, जस्ट अपना जो है एक रोज़गार का ज़रिया जो है यहाँ से बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, ये जितनी भी दुकानें हैं ना, हर किसी का जो है वो रिस्क लगा हुआ होता है। एक एक बंदे के साथ दो दो तीन तीन लोगों का जो है वो रिस्क अटैच है, वो वहाँ से जो है वो काम करते हैं। अगर इनको गिरा दिया जाएगा तो वो जो लोग होंगे वो अपना काम कैसे करेंगे? सर, अब क्या लगता है कि गिरा देंगे या फिर कुछ वक्त जो है ये अदालती मामला चलता रहेगा, उसके बाद फिर होना तो वही है जो उनका दिल करना है? हाँ, वो बात तो बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन गिराने है तो उनकी मर्ज़ी है। अगर बच जाएगा तो हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह बचा देगा। तो हाँ, इंशाल्लाह। एक ही उम्मीद हमेशा की तरह उस खुदा की ज़ात की, क्योंकि इस वक्त जो है हुक्मरान आपके सामने है। तोसी का जो है इधर दाता दरबार के बाद अब भाटी चौक में जो है तोसी का अमल शुरू हो चुका है। ये लोगों के कुछ जज्बात आपके सामने थे, हालात आपके सामने थे। कुछ लोगों ने तो अपनी दुकानें जो है वो शिफ्ट करना शुरू भी कर दी हैं। ये सारा जो है आपने लोगों के जज्बात सुने। ये सामने मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ लोग यहाँ से जो है वो दुकानें शिफ्ट कर चुके हैं। दुकान शिफ्ट अंदरून भाटी गेट बड़ी पौड़ी के सामने ऊंची मस्जिद के पास, ये उनका नीचे नंबर भी लगा हुआ है। और ये लोग जो है रोज़ी की तलाश वाले यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। अब इन सारी दुकानों को जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 200 के करीब जो है ये दुकानें बनती हैं। अब इसको जो है ये गिराया जाएगा। कुछ लोग इसी आस उम्मीद पर जो है वो बैठे हुए हैं कि आया उनको अदालत की जानिब से शायद इंसाफ जो है वो मिल सके। लेकिन कुछ लोगों ने जो है अभी से ही दुकानें जो है वो शिफ्ट कर ली। ये भी इन्होंने भी शिफ्ट कर ली। वो आगे भी जो है कुछ दुकानें हैं, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने भी जो है यहाँ से दुकानें शिफ्ट कर ली हैं। और कुछ लोग इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि आया हमें अदालत इंसाफ देती है या नहीं देती। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।